जब हम भगवान की पूजा करते हैं तो जो फूल, तुलसी, माला या प्रसाद हम अर्पण करते हैं वो अब साधारण वस्तुएं नहीं रहती, वो भगवान के स्पर्श से पवित्र बन जाती हैं। जिस तरह एक साधारण पत्थर शिवलिंग बनकर पूजनीय हो जाता है, वैसे ही ये फूल और माला भगवान की कृपा से दैविक ऊर्जा से भर जाती है। अब सवाल आता है, पूजा के बाद इनका क्या करें? भाई, कभी भी भगवान को अर्पित की गई वस्तु को कूड़े में फेंकना, पैर लगाना या अपवित्र जगह डालना बहुत बड़ा अपराध माना गया है, क्योंकि ये वस्तुएं अब भगवत स्वरूप हैं। इनमें भगवत्ता बस चुकी है। जो इन्हें अनादर से फेंक देता है उसके जीवन में धीरे धीरे दरिद्रता, मन अशांति और भाग्य की रुकावटें आने लगती हैं। फूल और माला का क्या करना चाहिए? जो फूल या माला तुमने भगवान को अर्पित की है उसे पूजा के बाद किसी पवित्र स्थान पर रख दो। जैसे तुलसी के पौधे के पास, पीपल या नीम के पेड़ के नीचे, या किसी नदी में बहा दो। अगर तुम नदी के पास नहीं हो तो उसे किसी गमले में दबा दो, ताकि वो धरती में समा जाए और पुनः प्रकृति में मिल जाए। क्योंकि जो वस्तु भगवान को दी गई है वो फिर उसी धरती माता को लौट जानी चाहिए, अपवित्र नहीं की जानी चाहिए। माला का सम्मान कैसे करें? अगर तुम रोज माला पहनकर पूजा करते हो या भगवान को चढ़ाते हो तो जब वो पुरानी हो जाए उसे कभी भी बेइज्जती से मत फेंकना। तुम उसे साफ कपड़े में लपेटकर पूजा स्थान में रख दो या किसी पवित्र वृक्ष की जड़ में दबा दो। कुछ लोग कहते हैं कि भगवान की माला को संभाल कर रखो क्योंकि उसमें भगवान की कृपा बनी रहती है। अगर तुम चाहे तो पुरानी माला को अपने घर के मंदिर के पीछे या ऊपर किसी सुरक्षित स्थान पर रख सकते हो, कभी फेंकना नहीं। माला भगवान से जुड़ाव का प्रतीक है। ये वो चीज है जिससे तुमने राम राम, हरे कृष्ण हरे राम, ओम नमः शिवाय का जाप किया है। इसमें तुम्हारे जप की ऊर्जा, भक्ति की लहरें और प्रेम की शक्ति बसी रहती है। इसे त्यागना मतलब अपनी साधना का फल खुद नष्ट करना। फूल रोज चढ़ाने चाहिए या नहीं? हाँ, अगर संभव हो तो रोज भगवान को फूल चढ़ाओ, क्योंकि फूल में सुगंध, कोमलता और शुद्धता होती है। भगवान को वही चीज प्रिय लगती है जो स्वच्छ और सुगंधित हो। लेकिन अगर किसी दिन फूल न मिले तो सिर्फ श्रद्धा से मन का फूल अर्पण कर दो। भगवान भावना से प्रसन्न होते, बाहरी चीजों से नहीं। अगर तुम रोज फूल चढ़ाते हो तो ध्यान रखो कि सुबह ताजे फूल ही अर्पित करो। कभी मुरझाए फूल भगवान को मत दो। पुराने फूल हटा दो और उन्हें जैसे बताया पवित्र जगह पर रख दो। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है और दरिद्रता कभी नहीं आती। फूल और माला का गलत उपयोग मत करो। कई लोग पूजा के बाद वही फूल या माला घर सजाने में या किसी और काम में लगा देते हैं। ये गलत है, क्योंकि वो वस्तु अब भगवान की सेवा में लग चुकी है। उसे सांसारिक कार्यों में लगाना पाप है। जैसे भगवान के भोग का प्रसाद हम आदर से खाते हैं, वैसे ही अर्पित वस्तुओं का सम्मान भी करना चाहिए। कभी उसे बाथरूम या कचरे के पास मत डालो। ऐसा करने से पूजा का फल नष्ट हो जाता है। एक रहस्य क्यों नहीं फेंकनी चाहिए? माला या फूल, शास्त्रों में कहा गया है, यत पूजितम तत् पावनम भवेत। अर्थात जो वस्तु पूजित हो गई है वो स्वयं पवित्र बन जाती है, और जो उसे त्याग देता है वो अपनी पवित्रता खो देता है। इसलिए फूल और माला को
भगवान का अंश मानो, उन्हें धरती को सौंप दो, जल में विसर्जित कर दो या तुलसी के पास रख दो। यही सच्ची श्रद्धा है। यदि गलती से कोई माला फेंक दे तो क्या करें? अगर कभी भूलवश किसी ने भगवान की माला फेंक दी हो तो घबराओ मत, लेकिन प्रायश्चित अवश्य करो। भगवान से क्षमा मांगो, कह दो, हे प्रभु, अज्ञानवश मुझसे भूल हो गई, कृपा कर मुझे क्षमा करें। फिर एक नई माला चढ़ा दो और मन से संकल्प लो कि दोबारा ऐसा नहीं होगा। भगवान दयालु हैं, क्षमा कर देते हैं, लेकिन जब गलती जानबूझकर हो तो उसका असर जरूर होता है। फूलों और माला की ऊर्जा का वैज्ञानिक रहस्य तुम सोचो। जब तुम पूजा करते हो, दीप जलाते हो, मंत्र बोलते हो, फूल अर्पित करते हो, तो चारों ओर एक सकारात्मक वाइब्रेशन फैलता है। फूल उस ऊर्जा को सोख लेता है, इसलिए वो सिर्फ फूल नहीं रहता, वो अब ऊर्जा का वाहक बन जाता है। अगर तुम उसे अपवित्र जगह फेंक देते हो तो वो सारी ऊर्जा व्यर्थ चली जाती है, लेकिन अगर तुम उसे धरती या पौधों के पास रखते हो तो वो वही ऊर्जा वातावरण में फैला देता है, घर के वातावरण को शुद्ध करता है। घर में पूजा के फूल कब हटाने चाहिए, हमेशा ध्यान रखो। भगवान को अर्पित फूल 24 घंटे से ज्यादा मत रखो। अगले दिन ताजे फूल चढ़ा दो और पुराने फूलों को पवित्र रूप से विसर्जित कर दो। पुराने फूल रखने से ऊर्जा रुक जाती है और घर में नकारात्मकता बढ़ती है। भगवान को हमेशा ताजगी, सुगंध और सच्ची भावना प्रिय होती है। अगर फूल नहीं है तो क्या करें? अगर तुम्हारे पास फूल नहीं है तो अपने दोनों हाथ जोड़कर भगवान को मन का फूल अर्पण कर दो। वेदों में कहा गया है, भक्त्या तुष्टो हरिर्नित्यम, अर्थात भगवान हमेशा भक्त की भावना से प्रसन्न होते हैं। इसलिए अगर मन में प्रेम है तो सूखे फूल भी भगवान को ताजे लगते हैं। सारांश भावार्थ में, कभी भी पूजा के फूल या माला को अपवित्र मत करो, क्योंकि ये केवल फूल नहीं, ये तुम्हारी श्रद्धा, तुम्हारा प्रेम और तुम्हारी भक्ति का प्रतीक है। इन्हें हमेशा आदर से संभालो, धरती माता को सौंप दो या पवित्र वृक्ष के नीचे विसर्जित करो। ऐसा करने से घर में सुख शांति बनी रहती है, दरिद्रता दूर होती है और भगवान की कृपा सदा बरसती है।